हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखना है बजटिंग। ठीक है, तो बजटिंग कल का अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस किया हो तो जिसमें हमने देखा था बेसिक बजट क्या होता है पार्ट वन में। ठीक है, आज हम देखने और टाइप्स ऑफ बजट से हमने देख लिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम देखने वाले हैं बजटरी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे कि बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज बजटिंग, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजटिंग, स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड इसेंशियल ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें क्लासेस से रिगार्डिंग। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपको ना सब्जेक्ट वाइज वहां पर सारी जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बजटिंग। तो कल जैसे हमने समझा था कि बजट क्या होता है, तो हमने कहा था कि बजट बेसिकली एक तरह का ना एक तरह की एक तरह का एस्टिमेट होता है। एक तरह का क्या होता है, एस्टिमेट होता है किसी भी काम को करने के लिए। चाहे आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बर्थडे पार्टी का भी आपके अलग अलग आपका बजट बनेगा। डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई 5,000 में भी बर्थडे पार्टी कर सकता है तो कोई 50,000 में भी करता है। तो टोटली डिपेंड ऑन कि आपका बजट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें तैयार करते हैं। ठीक है, एक प्लानिंग तैयार करते हैं जिससे कि ओवर बजट ना हो पाए। अब बजटिंग क्या होता है? तो बजटिंग इज आर्ट ऑफ बजट मेकिंग। बजटिंग क्या है? बजटिंग एक तरह से आर्ट है। क्या है बजटिंग? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? बजट बनाने के आर्ट को बजटिंग कहते हैं। So budgeting refers to the process of preparations, implementations and operation of budgets. बजट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाना है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसकी प्रोसेस को बजटिंग कहा जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेशंस प्लान, ऑपरेशनल प्लान फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड एंड एक्सप्रेसिंग इट इन द मॉनेटरी टर्म्स। ये क्या करता है? यहाँ पर फॉर्मुलेशन होता है, यानी कि बजट को बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड के लिए, एज वेल एज प्लान तैयार किया जाता है हर एक ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर। और ध्यान रखिएगा, ये लेकिन जो होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपने बर्थडे पार्टी में कितना इंजॉय किया इट्स नॉट काउंटेबल, बट कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया इट्स काउंटेबल। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बजटरी कंट्रोल क्या होता है। एक सिंपल सा फंडा बजटरी कंट्रोल को समझाने का मैं आपको बता देती हूँ। हम डिसाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमको जो हमारे पास बजट है वो बजट है हमारे पास 80,000 का, कि 80,000 में ही हमें हमारा सारा काम फिनिश करना है। ठीक है, हाँ, इसमें हमारा सेल्स रेवेन्यू और जो भी है सारी चीजें हमने देख ली, और हमने ये उम्मीद की कि इसी बजट के अंदर हमको अपना काम कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड करके रखा था। बट जब एक्चुअल आया तो एक्चुअल जो निकला वो निकला 90,000। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास आ गया 10,000 का गैप। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड कि हमको इतना ही खर्च करना था और इतने ही का ही हम टारगेट बना के चले थे। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो खर्चा आ गया वो थोड़ा ज्यादा आ गया, तो दैट मीन्स 10,000 का हमारे पास क्या आ गया? वेरियांस आ गया। 10,000 का हमारे पास क्या हो गया? वेरियांस आ गया। तो इसी वेरियांस को आइडेंटिफाई करना, इसको प्रॉपर तरीके से मेजर करना, और बजटिंग में ये जो गैप आया है इस गैप को कैसे फुलफिल करना है, मतलब प्लानिंग को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, यही सब बजटरी कंट्रोल हमको बताता है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमने 80 का बजट बनाया है, हमारा काम 75 में अगर कंप्लीट हो जा रहा है, इस तरह की हमारी प्लानिंग अगर चल रही है, तो दैट मीन्स कि हमको जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई। तो बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस होती है जो डिटरमाइन करती है वेरियस बजटेड फिगर्स को। ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी बजटेड फिगर्स है उन सबको ये लेकर चलती है, किसके लिए? फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर इसको कंपेयर किया जाता है बजटेड फिगर से, विच इज एक्चुअल फिगर। ठीक है, फिर इसके बेसिस पर वी आर कैलकुलेटिंग द डेविएशंस एंड इफ रिक्वायर्ड टेकिंग द रेमेडियल मेजर्स टू मिनिमाइज द डेविएशन। इस डेविएशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ रेमेडीज यूज करते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमको हेल्प करती है कंट्रोलिंग कॉस्ट में।
तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमको किस में मदद कर रही है? प्लानिंग में और कंट्रोलिंग कॉस्ट में। तो जैसा मैंने अभी कहा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल, उसके बीच का यहाँ पर हम डेविएशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही हमारा बजटरी कंट्रोल है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्वर्ड एंड ब्राउन ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम होता है ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ बजट, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है? बजट की प्रिपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही तो आपका यहाँ पर जितना भी आप बजट तैयार कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है ना। फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द बजटेड परफॉर्मेंस, ये आपकी बजटेड परफॉर्मेंस है, दिस इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसको आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और इनके बेसिस पर जो रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? हमारे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने की, अकाउंट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द बजटरी कंट्रोल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजटिंग, कि एक अच्छी बजटिंग कैसी होनी चाहिए। सो अ गुड बजटिंग सिस्टम शुड इन्वॉल्व पर्सन एट द डिफरेंट लेवल बाय प्रिपेयरिंग द बजट। जैसे आपको पता है, टॉप, मिडिल, लोअर, 3 तरह के लेवल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं। तो जब आप बजटिंग करते हैं, तो हर लेवल का इंसान अगर होगा, तो वो हर लेवल पर अपने अपने लेवल पर सोच कर देखेगा और अपने अपने लेवल पर चीज़ों को बताएगा। इसलिए हर डिफरेंट लेवल्स के पर्सन जो है, वो एक बजट को प्रिपेयर करने में मौजूद होना चाहिए, सभी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होना चाहिए। Then there should be the proper fixation of authority and responsibility. बजटिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो जिससे कि प्रॉपर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वहां पर पर्सन्स मौजूद हो। एक गुड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो इसेंशियल टू मेक द बजटिंग सक्सेसफुल। ठीक है, अकाउंटिंग का एक अच्छा सिस्टम्स यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जिससे हमारा जो बजटिंग है वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास अकाउंटिंग का अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना बजट हो सकता है किस पार्ट के लिए। द बजटिंग सिस्टम शुड हैव अ होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। देखो, बजटेड आपने जो भी तैयार किया है, वो सक्सेसफुल कब होगा? वो सक्सेसफुल तब होगा जब हमारे को सपोर्ट मिलेगा टॉप मैनेजमेंट का। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द टारगेटेड ऑफ बजट शुड बी रियलिस्टिक। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप सोच रहे हो रिगार्डिंग योर बजट, इट शुड बी रियलिस्टिक। हम ना हवाबाजी नहीं कर सकते। हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर खर्च अगर चला रहा है कोई इंसान मिडिल क्लास फैमिली में, एक नॉर्मल सी अगर मैं बात कर रही हूँ, तो भाई ये हमें पता है कि भाई आप एक इसेंशियल्स को पूरा करने में मंथली एक्सपेंसेस आपका 20 से 30,000 के बीच का आता ही आता है। आप बोलो कि नहीं, मैं ऐसा बजट बनाऊं कि मैं 5,000 में सारा काम कर लूं, तो इट्स नॉट द रियलिस्टिक। हम हवाबाजी में नहीं रह सकते। तो बिजनेस का भी यही फंडा है कि इट शुड बी रियलिस्टिक। जो बजट है आपका, वो आपका रियलिस्टिक बजट होना चाहिए। देन द एम्प्लॉय शुड बी इम्पार्टेड बजटिंग एजुकेशन। जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी एक एजुकेशन मिलनी चाहिए रिगार्डिंग दी बजटिंग। बजटिंग के रिगार्डिंग उनको यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन प्रॉपर दी जानी चाहिए। अ प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस। कैसे उसे रिपोर्ट करना है बजट को, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजटिंग, जो अपने आप में एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। नाउ द स्टेप्स ऑफ बजटिंग कंट्रोल। अगर आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जस्ट लाइक दैट ये भी उसके समान ही है। और जो अभी मैंने आपको कंट्रोल का जो डेफिनेशन बताई थी ना, उसी के समान ये पूरी आपका यहाँ पर स्टेप्स बताइए, वेरी सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग द बजट। सबसे पहले क्या किया हमने? एक बजट को तैयार कर लिया। ठीक है, जितना भी आपका अमाउंट था, आपकी कंपनी का कैपिटल था, जो आप कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में, वॉट एवर, तो वो हमने क्या किया? एक पूरा बजट तैयार कर लिया, प्रिपेयरिंग दी बजट। देन कम्युनिकेट द बजट। बजट हमने प्रिपेयर किया हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि तुमको इतना खर्चा करना है, तुमको इतना करना है। देन उसको कम्युनिकेट किया, मतलब उस एक डिपार्टमेंट में उसको बताया। फिर जो एक्चुअल आया, उस एक्चुअल को हमने मेजर किया, है ना? हमने क्या किया? मेजर किया। थर्ड वन इज मेजरिंग रिजल्ट। हमने क्या किया? उसको मेजर किया। देन फोर्थ इज कंपेयरिंग रिजल्ट एंड एनालिसिस डेविएशन। जो मैंने आपसे कहा था
कि जो हमारा स्टैंडर्ड है और जो हमारा एक्चुअल है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और डेविएशंस यानी कि बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेविएशंस पता करेंगे। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके रिजल्ट की, और अगर रिक्वायर्ड है, अगर ये डेविएशंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर डेविएशन मिल रहा है तो वील टेक दी करेक्टिव एक्शंस फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए हम एक करेक्टिव एक्शंस लेंगे। और लास्टली अपने बजट को रिवाइज करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, ये डेविएशंस ना आए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो दे आर दी बेसिक स्टेप्स। ये हमारी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे गुड बजटिंग के, और अब हमने देखे स्टेप्स क्या होते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसेंशियल ऑफ बजटरी कंट्रोल, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, वो है इसेंशियल ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसेंशियल यानी कि क्या क्या जरूरतें हैं एक बजटरी कंट्रोल की, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसेंशियल ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या बता रहा है कि क्या क्या जरूरतें हैं हमारे पास बजटरी कंट्रोल की, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये 7 पॉइंट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए बजटरी कंट्रोल के लिए। बजट सेंटर्स होना चाहिए। थर्ड वन इज बजट ऑफिसर्स। फोर्थ इज बजट मैनुअल। फिफ्थ बजट कमिटी। सिक्स्थ बजट पीरियड। सेवन डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। तो ये 7 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी बजटरी कंट्रोल के लिए। ओके, अभी वन बाय वन सबको देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल, इसका मतलब है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब भी आप अपना किसी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी, जो भी हमारी कंपनी है उस कंपनी में हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद हमारे पास बजट ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कौन होने चाहिए, हमारे पास बजट ऑफिसर्स होने चाहिए। हमारे पास और क्या होना चाहिए, हमारे पास बजट कमिटी होनी चाहिए। और हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमारे पास जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं, है ना, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन बजट, सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। दे ऑल आर दी मैनेजर ऑफ आवर कंपनी, राइट। तो हमारे पास मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर है, हमारे पास फाइनेंस मैनेजर है, हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर है, हमारे पास पर्सनल्स के लिए मैनेजर मौजूद है, हमारे पास R&D डिपार्टमेंट मौजूद है, हमारे पास सेल्स के लिए मैनेजर्स मौजूद हैं। ये सब क्या है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट से हमारे पास एक एक बजट आएगा। ठीक है ना, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से प्रोडक्शन बजट हमारे पास आएगा, उसी तरह से हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है उनकी तरफ से फाइनेंशियल बजट आएगा, उसी तरह से मार्केटिंग की तरफ से मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट हमारे पास आएगा। और ये जो है हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट, ये हमें पर्सनल का जो है वो बजट प्रोवाइड करेगा। R&D डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ जो भी हमारा बजट है वो प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ सेल्स मैनेजर जो है ये सेल्स बजट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे बजट जब हमारे पास आएंगे तब जाके हमारी फाइनल प्लानिंग तैयार होगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल बोला गया है कि हर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयार होनी चाहिए बजटरी कंट्रोल के लिए। इसके बाद होना चाहिए हमारे पास बजट सेंटर। क्या होना चाहिए, बजट सेंटर रिक्वायर्ड है। तो बजट सेंटर क्या कहता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो मौजूद होना चाहिए जो कि बजट को प्रिपेयर करने के लिए मौजूद हो, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट। फिर हमारे पास होना चाहिए बजट मैनुअल। तो बजट मैनुअल क्या होते हैं, मैनुअल का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए रिटर्न फॉर्म में, है ना।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिटन डॉक्यूमेंट होने चाहिए दैट इंक्लूड्स ऑल रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी गाइडलाइंस, पॉलिसीज, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। तो मैनुअल क्या हो गया? एक तरह का बुकलेट हो गया जिसमें सारा इंफॉर्मेशन मौजूद होता है रिगार्डिंग रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, जो कि बजट को बनाने में मदद करेगी। मैनुअल देखा होगा ना, अमेजोन से आपने एक शू रैक मंगवाई है, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में है, बट उसमें एक मैनुअल दिया हुआ है कि कैसे उसको तैयार करना है। उसी तरह से बजट के लिए भी एक रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस दी गई है जिसके बेस पर बजट तैयार करना है। ठीक है। फिर होता है एक बजट ऑफिसर, वो भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये बजट ऑफिसर कौन होता है? जो कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ये वो पर्सन है जो इवेल्युएट करता है, चीजों को सिंक्रोनाइज करता है, मतलब कलेक्ट करता है, इवेल्युएट करता है, और क्या करेगा? फाइनलाइज कर देता है, बजट को प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शनल हेड्स होते हैं जो बजट को तैयार करते हैं, जितने भी फंक्शनल हेड जिनके बारे में अभी हमने ये बात की थी, तो जो बजट को तैयार करते हैं ना, अपनी अपनी तरफ से जो देते हैं, तो उन सबको लेकर सिंक्रोनाइज करना, उनको इवेल्युएट करना और उनको फाइनलाइज करना, इसका काम होता है। तो ये हो गया बजट ऑफिसर। इसके बाद हमारे पास क्या है? बजट कमिटी। कौन है हमारे पास? बजट कमिटी। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया ना? कोई डाउट यहां तक? चलिए, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, ये चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। नाउ बजट कमेटी। तो बजट कमेटी आपकी क्या करती है? ये भी एक तरह से ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट को तैयार करने के लिए, और बजट को तैयार करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए जो ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं वही आपकी बजट कमेटी होती है, जो बजट से जुड़े हुए जो भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसको लेकर ये डिस्कशन करते हैं। और ये जो सेंटर होता है ना, इसमें पर्सन और डिपार्टमेंट दोनों मौजूद होते हैं, है ना? तो पर्सन्स और डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, वो बजट सेंटर हो गया। सेंटर जहां पर जाके बजट के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो रही है, तो है ना, ये अंतर है। पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें हम बजट अपना तैयार कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड है, तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं हम? ठीक है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं हम? बजट पीरियड। और इसके लास्ट में हमारे पास आता है determination of key factors. That means principal factors that influence the budget. वो फैक्टर्स जो बजट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो दे आर द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बजट्स देखे। ओके, तो थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी अपनी रेगुलर पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, गो विद द प्ले लिस्ट फॉर फर्दर subject related videos. All the best, take care.